जगह साधु जी रहते थे, महाराज जी जैन सब रहते थे, उनसे कहा कि महाराज जी सब आपको देख करके गिलानी करते हैं, तो आप एक लंगोटी पहन लो। क्या कहा? आप एक लंगोटी पहन लो, है ना। तो फिर महाराज जी बोले, मेरी बेचारे सोच में पड़ गए थे कि इतना भक्त है मेरा, इसलिए कहते हैं निकट भक्त किसी को नहीं बनाना चाहिए। समझ में आया? निकट भक्त किसी को नहीं बनाना चाहिए, और वो निकट भक्त था। तो महाराज जी ने उसके कहने से एक लंगोटी पहन ली। अब लंगोटी तो पहन ली, एक दिन पहले दूसरे दिन मौका करे, ऐसे हमने एक साल ही पहन ली, अब दूसरे दिन मौका करे, मांग लिया है कोई है, नहीं तो तुम्हें 2 लेके देना पड़े, है ना। अब एक साल ही पहन ली तो दूसरी मौका आ गया। और महाराज जी ने भी अब एक लंगोटी पहन ली, अब दूसरी की भी आवश्यकता दूसरे दिन पड़ी, दूसरी लंगोटी की आवश्यकता दूसरे दिन पड़ी। अब वो लंगोटी सूख रही थी, क्या समझ गया, रस्सी से तार के सूख रही थी, तो चूहे ने काट ली। तो लकड़े का काम हो गया। अब लंगोटी चूहे ने काट ली। अब चूहे को डराने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? बिल्ली चूहे को खा जाएगी, नहीं तो चूहा बिल्ली को देख के भाग जाएगा। अब जब बिल्ली की आवश्यकता पड़ी तो बिल्ली लाई गई। तो जाने दादा मेरे को पता नहीं, ये अमीर चल तो हमको पता है, मुस्तफा भी कोई के लगा, है ना। अब बिल्ली के लिए आवश्यकता पड़ी दूध की। अब दूध कहाँ से लाए? अब दूध कहाँ से लाए? हैं? तो भाई महाराज चिंता नहीं करो, हम गैया ले आते हैं। क्या भक्तों ने कहा महाराज हमें गैया ले आते हैं, है ना। तो गाय आ गई। अब गाय को खिलाएंगे क्या? हाथी तो बांध लिया, क्या हाथी तो बांध लिया, खिलाने से करते हैं। ऐसे तुमने हमें हाथी तो बांध लो, क्या तुमने हमें हाथी तो बांध लो, अब खुआवे पड़ रहे, है ना। यहाँ के लोग इधर बहुत दमदार है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या करा, गाय को बांध ली, अब खिलाएंगे क्या? तो 2-5 बीघा की खेती कर ली। तो वो गाय कहाँ जाती थी? तुम्हारे खेत में तो नहीं खाए, कहाँ जाती थी? पड़ोसी के खेत, है ना। महाराज जी बोले बाल में जाए लंगोटी, जय तो पुकारा बन गई। इसलिए आज से आजीवन मेरा लंगोटी का त्याग है। ये है आकिंचन धर्म किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखना। तुम साधुओं को पैसे रख गए, साधु कहाँ रखेंगे? जेब ही नहीं क्या जेब है? तो करेंगे मुनि राजा की जेब होती है, होती है, नहीं तो चार तो रखा था, रखे था तो जेब ही नहीं जाना पका में सब सामान तोड़ा डरा भाई ढूंढ गए। अब हमारे कमरा में देखिए आप कितने पैसा रखे, क्यों 500 का नोट एक मैंने आहत दान में डाल दो, मैंने लाख बोला पड़ा था 1100 है, 600 और मंगा के 1100 डाल देते से मांगे कि देते 600 रुपये दे रही छोड़ा बोले तो आपको ऐसा क्या करेंगे? आप 1100 हम दे रहे हैं कैसे, है ना। ऐसे किंचित मात्र परिग्रह नहीं रखना, लेकिन हमें तो रखने पर क्या करें? पर्याय ऐसी है कि सब समझदार है ना। तो एक से दूसरी और दूसरे से तीसरी ना हो तो कल्याण। अब
मान लो गीली हो गई तो क्या करें? हमारे कमरे में भी चूहा है। हाँ नहीं, मजाक नहीं कर रहा। माता जी पूरे क्षेत्र में चूहा है। क्षेत्र तो नहीं करो, हमारे कमरा में जो परेशान। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखे चूहा, देखा आज तक नहीं है, लेकिन चूहे की गंदगी सब में देखी। हमें नहीं पता, हमने चूहा नहीं देखा। चूहा तो देखे, चूहा तो देखे हैं, लेकिन अपने रूम में एक भी दिन चूहा नहीं देखा। लेकिन चूहा अगर परिग्रह नहीं रखना, एक आज का आगे चलना धर्म है। और आज धर्म का तो है सत्य तो धर्म है ना, पता है सबको। अभी आपने पढ़ा भी है, हमने नहीं पढ़ा, तुम लोगों ने पढ़ा, पता ही पढ़ा था नहीं पढ़ा। पर विश्वासघात नहीं, क्या विश्वासघात नहीं करना चाहिए। बस झूठ से भी नरक पहुंचा, स्वर्ग में कौन गया? नारद। एक बार की बात है कि वसु एक राजा था, राजा का बेटा था वसु, पुरोहित का बेटा था पर्वत, और एक था नारद और एक थे क्षीर कदम। उनके जो क्षीर कदम थे वे उनके गुरुजी थे, है ना। तो पढ़ा रहे थे वो बच्चों को, तीनों बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाने में आकाश मार्ग से दो मुनिराज निकले। दो मुनिराज निकले तो मुनिराज ने कहा कि भगवान, ये चारों कितने ध्यान से धर्म अध्ययन कर रहे हैं। तो मुनिराज जी बोले, हाँ कर तो रहे हैं, लेकिन इनमें से दो तो ऊर्ध्वगामी हैं। क्या? दो ऊर्ध्वगामी हैं, मतलब स्वर्ग जाएंगे, और दो कहाँ जाएंगे? अधोगा नरक जाएंगे, है ना। उन्होंने कहा, तो क्षीर कदम पुरोहित ने, उनके गुरु जी ने सुन लिया। तो वो बोले कि मैं पुरोहित हूँ, मैं गुरु जी हूँ, है ना, तो मैं व्रती भी हूँ। क्या? मैं व्रती हूँ, इसलिए मैं तो नरक नहीं जाऊँगा। किसने बोला? गुरु जी ने अपने आप को, कि मैं नरक नहीं जाऊँगा। अब राजा वसु ये तो पक्का नरकगामी है। क्यों? राजा का पुत्र कहाँ जाता है? राजा का काम क्या होता है? गलती हुई कहाँ भेज दो? नरक में कारागृह में डाल दो, और डाल करके उसको सजा दो। और कहाँ जाओगे? स्वर्ग में। नरक में जाओ बेटा। अब उसने कहा कि क्षीरकदम को बोले कि मुझे नारद और पर्वत की परीक्षा देना चाहिए। पर्वत क्षीरकदम का बेटा था, जो गुरु जी थे ना, उनका बेटा था नारद। पर्वत, है ना। तो उन्होंने पर्वत और नारद की परीक्षा लेना चाहिए। तो जन्मजात दो मेढ़े मंगाए। मेढ़े समझते? दो भेड़ के बच्चे, दो बच्चे मंगाए और कहा कि नारद और परिवार की परीक्षा लेना चाहिए। दोनों के लिए जन्मते मेढ़े दे दिए और कहा इन दोनों को ढूंढ करके खाओ। एक ऐसे स्थान पर जाओ जहाँ कोई ना देखे, जहाँ कोई ना देखे, ऐसे स्थान पर इनको ढूंढ करके खा लो। ठीक है। तो दोनों गए, नारद और पर्वत। तो नारद और पर्वत उसको लेकर के गए। तो पर्वत ने क्या करा
अपने घर के पिछवाड़े में, पिछवाड़ा समझते, अपने मंदिर को पिछवाड़ा, तो उसने अपने घर के पिछवाड़े में उसने खा लिया घूम के। किसने? चीलकका यानी गुरुदेव के पुत्र ने खा लिया पर्वत में। अब नारद भी चारों तरफ उसने 2-2, 5-5 किलोमीटर घूम करके देख लिया, उसके लिए कहीं जगह नहीं मिली। तो वो गया गुरुजी के पास, उस मेले को लेकर के बोले भगवान मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ देव शास्त्र और गुरु नहीं देख रहे। क्या? मैंने सारे का देख लिया, कोई ऐसी मुझे जगह ही नहीं मिली, तो मैं कैसे खाऊं? महाराज आप इसको वापस कर दीजिए। तो उन्होंने उस मेले को वापस कर दिया। गुरु जी समझ गए कौन स्वर्ग जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा? नारद और चीलकका। उनके गुरु जी दोनों स्वर्ग जाएंगे और ये दो नरक जाएंगे। कौन? उनका पुत्र और वसु, राजा वसु, ये दोनों नरक जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ, अब काफी दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, है ना, तो नारद बोला कि गुरु माँ मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है, बहुत दिन हो गए नहीं गया, तो मैं घर होके आता हूँ। बोले ठीक है। इतने में वो घर चला जाता है। कौन चला जाता? नारद। नारद अपने घर चला जाता है और कुछ दिन होने के पश्चात उसके गुरु जी का देहांत हो गया। क्या? गुरु जी की समाधि हो गई। अब जब गुरु जी की समाधि हो गई, उसको पता चला, तो वो जब उसको पता चला तो बहुत सारा सामान लेकर के आया अपनी गुरु माँ के लिए कि ये क्या खाएंगे, है ना। अब गुरु जी तो है नहीं लाने वाले, अब तो ये क्या खाएंगे, कैसे इनका परिवार पालन पोषण होगा। तो वो अपने घर से बहुत सारा सामान लाया। क्या? दाल चावल आटा गेहूँ जितना भी जो घर गृहस्थी का वो सारा सामान ज़्यादा लेके एक गाड़ी पर रख के ले आया। तो माँ ने उसने कहा गुरु माँ मुझे पता चला कि गुरु जी को ऐसा हो गया, तो मेरे पिताजी ने ये सामान रख दिया आपके लिए। उन्होंने रख लिया। अब इसके बाद क्या होता है, सामान तो रख लिया, अब ये नापरवत पढ़ा रहा था बच्चों को। क्या पढ़ा रहा था? यजेर्यष्टव्यम। यजेर्यष्टव्यम का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अरे सचेत, यजेर्यष्टव्यम का मतलब क्या होता है? यजेर्यष्टव्यम मतलब वो पढ़ा रहा था कि बकरे आदि से बलि देना, हवन करना, बकरे आदि की क्रिया से हवन आदि की आहुति करना उसने सुन लिया। उसने कहा पर्वत अपन को गुरु जी ने ऐसा नहीं पढ़ाया। क्या? अपन को गुरु जी ने ऐसा नहीं पढ़ाया था। तुमने कहा बोले क्या पढ़ाया था? ऐसा बोला था कि पुराना धान जो होता है उससे हवन आदि की क्रिया करना, यजेर्यष्टव्यम। समझ में आ गया? यजेर्यष्टव्यम यानी अपने घर में धान होता ना, धान समझते? कौन सी धान? चावल का धान, है ना। वह चावल की धान जो होती है पुरानी, है ना, उससे हवन आदि की क्रिया करना, ये यजेर्यष्टव्यम का अर्थ बताया था। और उन्होंने गलत लगा दिया कि बकरे आदि की बात करके उसे आहुति देना, है ना, या उसकी हवन क्रिया करना उसने गलत बताया। तो उसने आके अपनी गुरु माँ से कहा कि माँ
ये गलत बता रहा पर्वत, कोई बात नहीं। अब नारद पर्वत आए घर पर तो माँ से लड़ने लगे कि माँ ये नारद मुझे 10 आदमियों में मेरी बेइज्जती करी, हम पढ़ा रहे थे इसने बेइज्जती कर दी कि ऐसा नहीं बताया ऐसा बताया, अब बताओ क्या करूँ। माँ बोली कोई बात नहीं बेटा, कह दिया तो कह दिया। अब इसका निर्णय किसके पास जाना? राजा कौन है? राजा बसु के पास ये निर्णय जाएगा। अब राजा बसु के पास ये निर्णय जाना है तो उन्होंने क्या कहा, वो माँ के लिए पता चल गया कि राजा बसु के पास ये निर्णय जाना है। तो एक बार क्षीर कदम पुरोहित ने उनके गुरुजी ने राजा बसु को पिटाई लगाई थी, तो उनकी माँ ने, उनकी गुरु माँ ने उनको बचाया था, है ना। तो दोनों गए कहाँ? राजा के पास। राजा के पास गए तो बोले राजन ये बताइए अपन के लिए गुरुजी ने क्या बताया था, है? तो बोले इसका निर्णय अपन कल करेंगे, आज नहीं। क्या? इसका निर्णय कल करेंगे, आज नहीं। कोई बात नहीं। अब उसकी पत्नी आती है, कौन की? क्षीर करने लगी। पर्वत की माँ आती है और पर्वत की माँ अकेले में रात्रि के समय, शाम के समय बोल करके जाती है कि राजन हमने तुम्हें पिटने से बचाया था। क्या? पिटने से बचाया था, तो आपको मेरा एक वरदान देना है। क्या? एक वरदान आपको मेरा देना है। वो मैं वरदान मांगूंगी, आपको देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल दूंगा। उसने क्या वरदान मांगा? जो मेरा पर्वत कहता है वही सत्य है, आपको ऐसा कहना पड़ेगा। फंस गया ना? उसने कहा ठीक है। जैसे कौन फंस गए थे पता है? कौन फंसे थे? राजा दशरथ। एक ने 2 वरदान मांगे थे, फंस गए थे या नहीं फंस गए थे? हैं? एक को वरदान, एक को मांगा था वनवास, कितने गए थे? 3 गए थे कि नहीं? ठीक है। राम लक्ष्मण और जानकी, है ना। तो उसने भी वरदान मांगा, तो उसने सच कर दिया ठीक है। अब ये दोनों घर चले गए। जब घर पर गए तो सो गए। दूसरे दिन राज दरबार लगना था, राज दरबार में गए और तीनों गए, नारद और पर्वत, उनकी माँ। माँ के सामने तो बोल नहीं सका, तो उसने कहा कि बताइए, नारद बोला बताइए राजन अपन को गुरु जी ने क्या पढ़ाया था, है? तो वो बोले ये पढ़ाया था, वो बोले ये पढ़ाया था। उसको भी पता है सही आंसर तो, लेकिन वो कैसे बोलते? तो उसने कहा जो पर्वत कह रहा है वो सत्य है। क्या? जो पर्वत बता रहा है वो सत्य है। क्या बता रहा था? है कि बकरे आदि की बलि के उससे आहुति देना, हवन आदि की क्रिया करना, जो पर्वत बता रहा वही सत्य है। तो उसने कहा, तो सिंहासन धंसना शुरू हो गया। सिंहासन जमीन में धंसना शुरू हो गया। उसने कहा राजन अब भी सत्य बोल दो। क्या? अब भी सत्य बोल दो, बच जाओगे। तो उसने कहा नहीं, जो नारद कहता है वही सत्य है। आधा सिंहासन धंस चुका है। बोले राजन अब भी बोल दो, अब भी मौका है, अभी तो आधे धंसा।
बोले नहीं, जो पर्वत कहता है वही सत्य है। तो इसलिए कहा है बस झूठ से इतर के पहुँचा स्वर्ग में नारद गया। तो क्षीर कदम्ब और नारद दोनों स्वर्ग गए और वो दोनों नरक गए। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो